हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो आप देख रहे थे अपना जो गुलाम वंश से जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चन पहले देखे थे और उसी का ये पार्ट 2 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना 21वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। 20 क्वेश्चन पहले मैंने सोल्व करवा दिए हैं। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिल चिल्हलगानी का गठन किया था? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो और चारों ऑप्शन आपके सामने शो कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिल्हगानी का जो गठन है वो किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो आपको चारों ऑप्शन देके बताना है कि भाई ये अपने इल्तुतमिश का संतान नहीं होते हुए भी ये अपने इस वंश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन मोहम्मद। ये अपने इल्तुत वंश मतलब इल्तुतमिश का पुत्र नहीं होते हुए भी ये अपने उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कथन किससे जुड़ा है या किसने बोला है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश ने ये बात बोली थी, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने बोला था ये। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो चारों ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। तो आप अपना आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने ये जो ईरानी राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी। सल्तनत काल के अंदर रावत ए अर्ज की जो पदवी थी वो किस शासक को दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बे। अपना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, इमादुल मुल्क को ये उपाधि दी गई थी, रावत ए अर्ज की पदवी। प्रथम सुल्तान जिसने दोआबा की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दोआबा की जो आर्थिक क्षमता समझी थी? वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जिसने सुल्तान ऐसा सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने दोआबा की जो आर्थिक क्षमता है वो समझी थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो जो ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने इल्तुतमिश को भारत के अंदर वास्तविक संस्थापक माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, आर पी त्रिपाठी है, जिन्होंने इल्तुतमिश को राजस्थान के भारत के अंदर भारत के अंदर मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। किसने? आर पी त्रिपाठी ने। प्रथम इल्बारी शासक कौन था? तो आपको चारों ऑप्शन देख के बताना है कि इन चारों में से प्रथम इल्बारी शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो इल्बारी शासक था। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा के खिलाफत सॉरी निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वैधानिक सुल्तान है वो अपने कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश के लिस्ट में जो अपना बिहार राज्य था उसके अंदर प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इन चारों ऑप्शनों में से आप अपना आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी, ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी। ये अपने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तान
इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। यानी सुल्तान के काल में जो इल्तुतमिश है, इसके काल के अंदर जो कोई न्याय चाहता था उसे क्या पहनना पड़ता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था अगर कोई व्यक्ति न्याय चाहता है तो। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। ये दोनों वक्तव्य आपके सामने ये रहे। बलबन ने दिव्यांगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए और उसका कारण आर है बगदाद खिलाफत का अंतिम मुस्लिम सत्ता की महत्तम शक्ति थी। तो इसका आपको आंसर देना है कि उपयुक्त वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप इन ऑप्शनों में से देख के आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। यानी दोनों तो सही है वाक्य तो, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए और आर, उसको चिन्हित करके आपको आंसर निकालने हैं। ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको सोच समझ के अपना आंसर देना है। अगर आपने उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो तभी ये आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था और इसका कारण आर दे रखा है, वे ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। यानी दोनों वाक्य भी सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही करता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये दो वक्तव्य दे रखे हैं, तो इसके आपको पढ़ करके इस कूट से आपको आंसर निकालना है। तो बलबन ने सॉरी कथन ए, बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। जो बलबन था उसने विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी और उसका कारण है बर्ने निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भेद का उल्लेख करता है। तो इसका कूट आपको नीचे दे रखा है कि इसके अंदर से कौन सा सही है वो आपको आंसर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। उसके बाद नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अपने दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों को आपको करना है। यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो हिस्ट्री के साथी हैं उन सबके लिए ये मेरे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण आर दे रखा है, वे उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरिट में आपके बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने के लायक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको थ्योरी पढ़ के तैयार करना है दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को लाइक कर दिया करो। दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसने दरबार में, दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान है जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, वह कौन सा मतलब सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर द, बलबन ऐसा सुल्तान था जिसने, प्रथम सुल्तान वो था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो जो फारसी त्योहार है नौरोज, उसको किसने प्रारंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने ये जो